नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके साथ प्रकाश राय। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए राजस्थान जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि कर्क रेखा किन दो जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा आप सभी जानते हो कि इस प्रकार से गुजर रही है। तो दो जिले यहाँ पे बताना आपको कि कौन से हैं। अभी मैंने मैप पे आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, क्वेश्चन क्या आंसर ही कंप्लीट कर दिया है कि ये दो जिले बताने हैं यहाँ पे कौन कौन से, इस साइड और इस साइड दोनों से गुजर रही है। ऑप्शन में दे रखा है हमें कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने डूंगरपुर बांसवाड़ा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि किस शहर की भौगोलिक स्थिति कर्क रेखा के निकट है। अब कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर पड़ता है अपने राजस्थान का, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या प्रतापगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे सामने 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने बांसवाड़ा। क्योंकि अगर ये राजस्थान है तो कर्क रेखा गुजर रही है, तो लेकिन इसके सबसे नज़दीक का जो शहर पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, बांसवाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या गुजरात है। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर क्या है। हमें पूर्वी देशांतर बताना है। पूर्वी देशांतर में क्यों किस साइड से आ जाएगा, इस साइड से। ये पूर्वी है तो देशांतर तो हम पूरा का पूरा पूर्व में आएंगे, चाहे ये वाला ले लें या ये वाला या बीच वाला। तो देशांतर में बताना है कि पूर्वी देशांतर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रेखा यहाँ से जाएगी। तो ये कितने डिग्री और कितने मिनट से है। ऑप्शन दे रखा है हमें 80 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 20 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट और 78 डिग्री 15 मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह तो देखिए यहाँ दे रखा है, कांडला भी दे रखा है, मुंद्रा, JNPT और कृष्णापट्टनम। ये गलत है टाइपिंग शायद। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा कांडला हो जाएगा बंदरगाह, जो राजस्थान के बंदरगाह सबसे नज़दीक पड़ता है कांडला बंदरगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारे सामने है कि 21 जून को राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन में दे रखा हमें जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो राइट आंसर हमारे सामने क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बांसवाड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। अब राजस्थान का मैप पता ही है आपको। तो राजस्थान में यहाँ से ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 2 जिलों से गुजर रही है। तो 2 जिलों से गुजरेगी तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कौन से जिले में होता है। अभी ये दिशा पूर्व है, इसी तरफ से हमें सूर्य उदय होता हुआ मिलेगा और इस तरफ पश्चिम दिशा है तो इस तरफ अस्त होता हुआ दिखेगा। इधर सबसे पहला जिला जो भी होगा तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होगा और सूर्य जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले यहाँ पे होगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया है आंसर को। तो बताना आपको कि यहाँ पे कौन सा जिला आएगा, भरतपुर, अलवर, जयपुर या फिर धौलपुर। जैसा आप सभी जानते हैं कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धौलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है, सभी जानते हो 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30 मई या 30 जून। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 30 मार्च राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस शहर पर सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ती हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे सामने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने डूंगरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यूरोपीय देशों में किस देश के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है। यानी कि यूरोपीय देश जो हैं उनका क्षेत्रफल और अपने राजस्थान का क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है। तो उन देशों में से बताना है कौन सा देश है। वेटिकन सिटी है, मोनाको है या पोलैंड है या नॉर्वे है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दो देश हो जाएंगे, पोलैंड और नॉर्वे। ये दोनों देशों का जो क्षेत्रफल है वो समान है और किसके समान है, वो अपने राजस्थान के समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा के सापेक्ष में राजस्थान की स्थिति बतानी है कि कौन से गोलार्ध में पड़ता है, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्वी पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर कितने मिनट का है। पूर्वी और पश्चिमी, जो पूर्वी स्थान है और पश्चिमी स्थान है तो यहाँ के जो समय का अंतराल है वो कितने मिनट का है वो बताना है हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 मिनट, 34, 36 या 38 मिनट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को पॉज करके कि आपने चारों ऑप्शन में क्या चुना है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा 36 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है। अगर राजस्थान है ये तो एक देश ऐसा भी है जो सिर्फ इतना सा है, इसका 5वां भाग है। तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये इक्वल नहीं है, ये कितना हो जाएगा अपना राजस्थान 5x के बराबर है इस कंट्री के क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये तो है अपना राजस्थान और ये क्या है ये बताना आपको कि कौन सा है, ये नॉर्वे है या पोलैंड से है या मोनाको है या श्रीलंका है। तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अपना श्रीलंका। ये देश श्रीलंका है, श्रीलंका से अपना राजस्थान 5x बड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है। अगर राजस्थान का ये धरातल है, राजस्थान की धरती है और राजस्थान से हाईएस्ट पॉइंट, राजस्थान की धरती पे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है।
तो सभी जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट तो सिर्फ और सिर्फ शिखरों के होंगे, जो पर्वतमाला होगी। तो पर्वतमाला हमारे अरावली है। तो अरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी ये बतानी है कि कौन सी है ऊंची चोटी, ये वाली। तो ऑप्शन में दे रखा हमारे सामने शेर, गुरु शिखर, दिलवाड़ा और जरगा। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने गुरु शिखर। तो गुरु शिखर की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर, सॉरी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का निम्नतम बिंदु कौन सा है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि धरातल से जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है। तो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था? वो था हमारा अरावली पर्वतमाला का गुरु शिखर। तो अभी कौन सा पूछा जा रहा है? अगर ये राजस्थान का धरातल है तो धरातल से जो सबसे गहरे स्थान पे जो स्थान बना हुआ है उस स्थान का नाम बताना है कि वो क्या है। वो जसमंत झील है, या नक्की झील है, या कायना झील है, या फिर सांबर झील है। चारों में से एक झील है जो बिल्कुल निचले स्थान पे बनी हुई है, उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का मध्यवर्ती भाग या स्थान कौन सा है? अगर ये राजस्थान है तो बिल्कुल सेंटर में जो स्थान आएगा ये वाला, तो यहाँ पे कौन सा है, क्या स्थान है? सभी जानते हो बीच में बिल्कुल हमारे राजस्थान के क्या आता है, कौन सा जिला आता है? नागौर। तो नागौर आएगा। ये नागौर के ही चारों स्थान है, लेकिन कौन सा इसमें राइट है? जायला, डेगाना, लंपोलाई या गगराना। तो जो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसके राइट आंसर दो होंगे, लंपोलाई और गागराना। वो दो कैसे होंगे? ये राजस्थान का मैप में नागौर में बीच में लंपोलाई है। ये लंपोलाई तो है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से तो बनता है लंपोलाई, लेकिन अगर सैटेलाइट से जो मैप लिया गया है सैटेलाइट से, उसके हिसाब से आता है गागराना। वो आप क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। अगर तो मध्यवर्ती भाग में पूछा जाए कि भौगोलिक स्थिति से कौन सा स्थान आता है, फिर तो लंपोलाई। अगर आ जाए सैटेलाइट्स के द्वारा कौन सा स्थान मध्यवर्ती भाग में आता है, तो फिर करना है गागराना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया था? ऑप्शन दे रखे हैं कर्नल जेम्स टोड ने, जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने, या महाराणा भोपाल सिंह ने। तो अपनी प्रसिद्ध कृति में राजस्थान का नामकरण किसने किया था? जिसका राइट आंसर हमारे सामने आ जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने किया था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राज्य खेलों में दे रखा है पोलो, कबड्डी, कुश्ती और बास्केटबॉल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने बास्केटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 8 मई 1974, 8 मई 1984, 9 मई 1994 या 9 मई 1974। तो राइट आंसर हमारे सामने क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सामने 8 मई 1974 को भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। भारत द्वारा प्रथम परीक्षण जो राजस्थान में किया गया था उस स्थान का नाम बताना है। उस स्थान का नाम क्या है वो बताना है। किस स्थान पर किया गया था वो बताना है। ऑप्शन दे रखा है रावत भाटा में, खेतोलाई में, पोखरण में और सैमसैंड में। तो जिसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारे सामने
पोखरण में जो भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान में, तो वो किया गया था पोखरण जिले के पोखरण में किया गया था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता किनको कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान के निर्माता किनको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है नेहरू जी को, एम.एल. सुखाड़िया को, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को या महाराणा भूपाल सिंह को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एल. सुखाड़िया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है? 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। तो अगर हम मैप में देखें तो ये अगर मैप है राजस्थान का, तो पूर्वी देशांतर से गुजरती है 78 डिग्री। तो 78 डिग्री लगभग यहाँ से गुजरेगी, ये यहाँ से गुजरेगी 78 डिग्री, क्योंकि 78 डिग्री 17 मिनट से तो बिल्कुल टच हो रहा है, लेकिन गुजर कौन से जिले से रही है वो बताना है हमें। बाड़मेर, प्रतापगढ़, धौलपुर, जैसलमेर। ऑप्शनों के हिसाब से बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन ही इस प्रकार से डाले गए हैं। राइट आंसर धौलपुर ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जिले तो इस रेखा से दूर रह जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। वह जिला जिसका भौगोलिक, सामाजिक, वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से मिलता है, वो आपको बताना है। करौली है, प्रतापगढ़ है या धौलपुर है या चित्तौड़गढ़ है। अभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल आसान है। अभी पूछा जा रहा है, ये जो ऊपर वाले जो पूछे जा रहे हैं भौगोलिक, सामाजिक, वातावरण, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलता है, तो हमें सीमा ही तो पूछी जा रही है कि इस उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के साथ कौन सा जिला लगता है। करौली लगता है, प्रतापगढ़ लगता है, धौलपुर या चित्तौड़गढ़। सभी को पता है कि दो देशों के साथ साझी सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? एक ही तो है, धौलपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मरुस्थलीय भाग है या उत्तर वृहत मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है या द्वीप समूहों का हिस्सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा उत्तरी वृहत मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठारों का हिस्सा है राजस्थान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी वृहत मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये होते हैं हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल के ऊपर आप नए हो तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।